अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 21 है हमारा BCom 1 का। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम रीड कर लेते हैं। लिखा था फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शकील खान एज ऑन 31 December 2020. From this, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020 and balance sheet. तो बच्चों ऊपर तो उसने बिल्कुल सिंपल डाटा दिया हुआ है। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों इसकी। एडजस्टमेंट के अंदर उसने कहा हुआ जी क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा 3 और 4 ऑफ रेंट रिलेट टू फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन 4-5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट टू फैक्ट्री, investment market value, raise provision for doubtful debts 5% of debtors, factory manager commission is 1% of gross profit, general manager commission 5% on net profit after charging such commission. ये पॉइंट बच्चों पहले भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा अक्रूड डिविडेंड, तो ऑलमोस्ट पिछली वाली ही एडजस्टमेंट्स है, एक दो इसमें न्यू एडजस्टमेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जी। ये उसने आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी 2020, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 32,000 आ जाएगा आपके पास। ओपनिंग स्टॉक 32,000। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जी परचेजेस। परचेजेस में आपने परचेज की वैल्यू बच्चों देखते हैं कितनी उसने हमें दी हुई है। ये है जी परचेजेस 5,62,400। और इसमें से बच्चों देखेंगे हमें रिटर्न उसने अगर दिया तो वो हमने माइनस कर देनी है। तो ये बच्चों उसने हमें रिटर्न, ये सेल रिटर्न है, और ये यहाँ पे बच्चों देखिए ये क्रेडिट बैलेंस शुरू हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे बच्चों उसने ये जो रिटर्न दी है ये हमारी कौन सी रिटर्न होगी? परचेज रिटर्न। ठीक हो गया बच्चों। इसका मतलब परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी गिवन है 5,62,400 ये आ जाएगा। और इसमें से आपने लेस कर देना बच्चों रिटर्न। रिटर्न है जी 42,400। 42,400 ये बच्चों इसमें से लेस हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जी बच्चों वेजेस उसने हमें दिया हुआ है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस 80,000 है हमारे पास। वेजेस के अलावा बच्चों कैरिज बच्चों 8,000 है। इसके अलावा बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस आज मैंने बताया था, किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री का वर्ड आ जाए वो आपका बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 48,000। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा हमारे पास और जी बच्चों ये इसने यहाँ पे बताया था जो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने बताया था 3 और 4 ऑफ रेंट रिलेट टू फैक्ट्री। तो बच्चों जितना पोर्शन फैक्ट्री का वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। तो ये देखिए जी रेंट 12,000 है, इसका सिर्फ 3 और 4 जो है वो हमने फैक्ट्री में लिख देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्ट्री रेंट कितना बच्चों? फैक्ट्री रेंट टोटल रेंट है जी 12,000 और मल्टीप्लाई का कितना जो है वो फैक्ट्री में लिखना 3/4। तो ये आपने बच्चों 12,000 का 3/4 जो है ना वो यहाँ पे लिख देना, और जो बाकी बचेगा वो आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना। ठीक है। तो इसी तरह से ये उसने आपको दिया हुआ है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी उसने बताया हुआ है 4/5 ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेट टू फैक्ट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा जी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना बच्चों इसका टोटल है जी? टोटल इसका 20,000 है और 4/5 आपने फैक्ट्री में लिख देना। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक हो गया बच्चों। यह आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 4/5।
तो ये बच्चों इसमें बस पॉइंट थे, बाकी इसमें कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। तो इसके अलावा बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए हमारे पास, बस ये चीज़ें हैं। यहाँ पे सेल आ जाएगी आपके पास 8,83,200, 8,83,200, और इसमें आपने बच्चों लेस कर देना है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न उसने हमें गिवन की हुई है यहाँ पे, ये सेल रिटर्न है बच्चों डेबिट साइड पे दी हुई है। डेबिट साइड ये ऊपर बच्चों मेंशन है ये। अच्छा बच्चों यहाँ पर भी डेबिट है, यहाँ पर भी डेबिट है, लेकिन ये नीचे यहाँ पे बच्चों क्रेडिट शो हो रहा है। ठीक है, तो सेल रिटर्न है जी 59,200, ये आपने इसमें से माइनस कर देना है। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है 43,200। अब इसके बाद बच्चों टोटल कर लेते हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आना। तो बच्चों ये एक है जी फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये बच्चों जो मैनेजर कमीशन है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना, चाहे वो फैक्ट्री मैनेजर हो चाहे वो जनरल मैनेजर हो। ठीक है, तो ये हमने लेना भी ग्रॉस प्रॉफिट पे है, तो इसके लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड पे बच्चों ये दो अमाउंट्स आ रही हैं, और डेबिट साइड के ऊपर ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही जो है वो बड़ी आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दोनों साइड पे बच्चों हमारे पास टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का आएगा। ये क्रेडिट साइड बड़ी है बच्चों हमारे पास, और बच्चों डेबिट साइड आपकी छोटी आ रही है, तो ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा, और ये हमारा आएगा जी बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक हो गया बच्चों, इसको दूसरी साइड पे ले जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसके अलावा बाकी जी बच्चों उसने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट का आपने 1% जो है वो मैनेजर कमीशन लेनी है, जनरल फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। तो पहले एक्सपेंसेस लिख लेते हैं यहाँ से, ड्राइंग्स डेटर इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। जी बच्चों ये हमारा एक्सपेंस है 2400, मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर लिखवाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। कितनी बच्चों इसकी अमाउंट है 2400। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों कैश इन हैंड, स्टॉक, मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जी बच्चों डेप्रिसिएशन भी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दी है तो उसका भी आपने सिंगल इफेक्ट करना है, लेकिन बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए एक चीज़ याद रखनी है, डेप्रिसिएशन अगर डेबिट साइड पे आएगी तो फिर आपने उसे एक्सपेंस में लिखना है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड पे आ जाए तो फिर आपने बैलेंस शीट में जाके माइनस कर देनी है। ठीक है, ये पॉइंट बस याद रखना आपने। डेप्रिसिएशन मैं आपको इसके लिए कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूँ। डेप्रिसिएशन, अच्छा बच्चों अगर उसने डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया हुआ, सिंपल क्या लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है, या उसने अगर डेबिट क्रेडिट मेंशन किया हुआ है और डेबिट साइड पे आ गई है, ठीक है, उस सूरत में भी सिंपल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं है, या फिर लिखा हुआ है जी डेप्रिसिएशन इसके साथ आगे डेबिट मेंशन है या फिर डेबिट साइड पे गिवन है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में, इन दोनों को। अगर डेप्रिसिएशन सिंपल लिखा हुआ है साथ में डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन नहीं है तो फिर भी आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे अगर ऐसे लिखा हो, सिंपल डेप्रिसिएशन लिखा हो, ना डेबिट मेंशन हो ना क्रेडिट, या अगर उसने डेबिट क्रेडिट मेंशन किया हुआ और कौन सी साइड पे दिया हुआ है, डेबिट साइड पे, इन दोनों सूरतों में आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर उसने हमें डेप्रिसिएशन दे दी है कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड के ऊपर,
या फिर बच्चों वो लिख सकता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर लिख सकता है डेप्रिसिएशन रिजर्व। जी बच्चों अगर ये वाले वर्ड लिखे होंगे तो फिर आपने इसको बैलेंस शीट में ले जाना। बैलेंस शीट में आपको पता है फिक्स्ड एसेट में से माइनस करना है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन के लिए ये रूल, ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर तो सिंपल डेप्रिसिएशन लिखा हो, डेबिट क्रेडिट कुछ भी मेंशन ना हो, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। और अगर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है साथ में डेबिट मेंशन है, फिर भी आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना, डेबिट साइड पे अगर गिवन है। और अगर डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट साइड पे गिवन है बच्चों, या उसके साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, या फिर बच्चों लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व, तो इन तीनों सूरतों में आपने इसे बैलेंस शीट में जाके एसेट में से माइनस कर देना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। अब तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन उसके डेबिट साइड पे दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सपेंस में ले जाएंगे, सिंगल इफेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है जी, 2000। ये उसने खुद ही ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी हुई है, इसका सिंगल इफेक्ट होगा बच्चों। उसके बाद बैड डेट्स हैं, इसकी एडजस्टमेंट भी है बच्चों। बैड डेट्स की वैल्यू 4000 है और इसकी बच्चों एडजस्टमेंट भी है। ये एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखा हुआ, रेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स। तो बच्चों फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। जी बच्चों क्या फार्मूला था हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट फार्मूला था। और इसमें कितने परसेंट लेना है हमने, जी बच्चों 5% हमने डेटर्स का लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय 5%। तो इसमें बच्चों जो सी वैल्यूज़ हैं जस्ट हमने वो पुट कर देनी है। तो इसमें हमारे पास सन्डी डेटर्स जी बच्चों ये दिया हुआ 1,60,000 हमारे पास सन्डी डेटर्स। और इसमें आगे जो है वो हमारे पास अनरिकॉर्डेड सेल भी नहीं है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी नहीं है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी नहीं है, और न्यू बैड डेट्स भी नहीं दिए हुए। मतलब सिंपली आपके पास 5% आ जाएगा 1,60,000 के ऊपर। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये आपके पास 8,000 बच्चों ये आ जाएगा न्यू प्रोविजन। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास ऐड कर देंगे यहाँ पे न्यू प्रोविजन 8,000 और ये प्लस होके टोटल कितना आ जाएगा 12,000 बच्चों। जी बच्चों बैड डेट्स, उसके बाद परचेज वेजेस सैलरीज। तो सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 48,000 सैलरीज है हमारे पास। सैलरीज 48,000। सैलरीज के बाद कैरेज बच्चों हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस भी हो चुका है। इंश्योरेंस आ जाएगा, इंश्योरेंस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हमारे पास, 4800 इंश्योरेंस है। चलिए इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंसेस 29,200।
डिस्काउंट जी बच्चों डेबिट साइड पे दिया हुआ, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है 3200। अच्छा जी, इसके अलावा रेंट। तो बच्चों रेंट में से हमने 3 और 4 जो है वो फैक्ट्री में लिख दिया, ठीक है। ये देखें जी बच्चों, हमने रेंट का 3 और 4 जो है वो फैक्ट्री में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, 12,000 टोटल है, इसमें से 9,000 फैक्ट्री का। तो बच्चों इनका डिफरेंस लेंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो 12 में से 9 माइनस किया, 3,000 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट 12,000 माइनस 9,000, कितना आ गया बच्चों, 3,000। अच्छा बच्चों ये इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट यही पे हो गए हैं। अब इसका जो है वो आपने बैलेंस शीट में आपने इसका इफेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसके दोनों इफेक्ट हमने यहीं पे कर दिए हैं। ये देखें, एक दफ़ा हमने ये लिखा 3-4 लेके, और एक दफ़ा हमने 12,000 और 9,000 इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो वो ये हमने 3,000 यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें 9,000 का डबल इफेक्ट हो गया। ये 9,000 एक दफ़ा इधर आ गया, और एक दफ़ा हमने इसमें से माइनस कर दिया 12,000 में से, तो ये इसका डबल इफेक्ट इधर ही क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी बच्चों आपने करना। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 20,000 है, इसमें इसका भी बच्चों आपने 4-5 जो है वो फैक्ट्री में लिख दिया। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 20,000, तो इसमें से भी बच्चों माइनस हम कर देते हैं, कितना हमने बच्चों 16,000 ये लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो 20 टोटल था, इसमें से 16 जो है वो फैक्ट्री का हो गया, तो माइनस करके बाकी जितना बचेगा वो ऑफिस का आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 20 माइनस 16, तो कितना बच्चों आ जाएगा 4,000 आपका ऑफिस में। तो ये देखिए 16,000 का भी इधर डबल इफेक्ट हो गया, इसको भी अब आपने बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। ये 16,000 एक दफ़ा आपने ये लिखा और एक दफ़ा आपने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये दोनों एडजस्टमेंट के इफेक्ट यहीं पे क्लियर हो गए हमारे जी बच्चों। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की भी उसने एडजस्टमेंट दी हुई है हमें। इन्वेस्टमेंट उसने एडजस्टमेंट में जाके बताया कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 31 दिसंबर 2020 को जाके कितनी हो गई है, 42,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई है। तो बच्चों याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए एडजस्टमेंट के अंदर तो फिर तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एडजस्टमेंट में बढ़ जाती है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कितनी हो गई है 42, और यहाँ पे कितनी थी 40,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर एडजस्टमेंट में बढ़ जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर कम हो जाए तो फिर करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आ जाएगी, जब वैल्यू कम होगी फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हम इसका कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, तो इसके अलावा बच्चों क्रेडिट साइड पे ये हमें कुछ चीज़ें गिवन है। अब ये एडजस्टमेंट में से भी हमें कुछ चीज़ें एक्सपेंस में लिखनी है, लेकिन पहले ये हम ये ट्रायल बैलेंस वाली सारी चीज़ें लिख लेते हैं एक दफ़ा। डिस्काउंट रिसीव 2,000 है बच्चों हमारे पास, इधर आ जाएगा जी डिस्काउंट रिसीव 2,000। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव जी बच्चों, डिविडेंड रिसीव की एडजस्टमेंट भी है थी, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। ये देखिए बच्चों लास्ट पे इसकी एडजस्टमेंट भी थी, अक्रूड डिविडेंड। तो बच्चों अक्रूड जो है ये आउटस्टैंडिंग का ही नाम है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो इसे प्लस करेंगे बच्चों 200 हमारा ये 800, ये ऐड कर लेंगे अक्रूड 800, ये टोटल आपके पास 2,800 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आ रहा है हमारे पास डिस्काउंट, क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट आ रहा है बच्चों वो हमारी इनकम है 4,800। इसके अलावा बच्चों ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी हमारा क्रेडिट साइड पे ही आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये ओल्ड प्रोविजन है बच्चों, क्रेडिट साइड पे इसको लिख देंगे 5,600।
इसके अलावा लोन ऑन मॉर्टगेज जी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स कैपिटल। जी बच्चों एडजस्टमेंट में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया हुआ है ऑलरेडी 43,200 ओके हो गया ये। जी बच्चों इस एडजस्टमेंट का भी डबल इफेक्ट हो गया। इसके अलावा डेप्रिसिएशन उसने कहा वजी मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन भी आपने लेनी है। तो ये मशीनरी है 64,000, इसका 10% लेंगे 64,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये 6,400 आपकी बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आ गई जी हमारे पास 6,400। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट ये वाली हो गई, इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं करना बच्चों, हमने ये भी कर लिया। जी बच्चों फैक्ट्री मैनेजर कमीशन रह गई है, 1% आपने लेना है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। अच्छा बच्चों मैनेजर कमीशन चाहे वो फैक्ट्री का ऑफिस का, वो आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, और उसने कहा हुआ बच्चों किसका लेना आपने, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपने लेना है कितने परसेंट, 1%, ठीक है। ये देखिए जी 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है 1,54,200, इसका आपने 1% लेना है, ये 1/100, तो 1,542 रुपये। कितना आ जाएगा जी 1,542। बिल्कुल सिंपल बच्चों, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, 1% आपने सीधा सीधा मैनेजर कमीशन ले ली। उसके अलावा बच्चों ये आ गया जी जनरल मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। जी बच्चों याद है हमने पीछे भी एक क्वेश्चन के अंदर किया था, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना, फिर उसके ऊपर आपने 5/105 करना, आफ्टर लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी पहले वर्किंग करके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं जिस तरह हम पहले निकालते हैं। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बच्चों, और इसी तरह से डेबिट साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। जी बच्चों तो ये हमारे पास आ गई जी क्रेडिट साइड। अब इसमें से बच्चों बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली साइड बड़ी है, इसमें से हम इनका डिफरेंस लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ये क्या चीज़ आ गई, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट के ऊपर आपने बच्चों कमीशन लेनी है, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट पे आपने कमीशन लेनी है, ये आपने दोनों साइड का टोटल करना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी जनरल मैनेजर कमीशन। जी बच्चों ये देखें जी नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास इतना, ठीक है बच्चों। ऐसे निकालते थे ना, ये क्रेडिट का टोटल, ये डेबिट का टोटल, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट के ऊपर आपने कितने % कमीशन लेनी है बच्चों, 5%, और आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं जी, ये 50,858 मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 105। याद मैंने बताया था आफ्टर होगा तो जितने % होगा वो बीच में प्लस कर लेंगे। तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है जी 2,421.8। अच्छा बच्चों ये पॉइंट वाला जो पॉइंट में आ जाता है, इसमें बच्चों को बहुत जो है वो मसला आ रहा है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया बच्चों पॉइंट को कैसे राउंड ऑफ करना है। ये बच्चों अब छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट को राउंड ऑफ कर देते हैं। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर हो तो बच्चों आपने यहाँ पे जो है वो एक वैल्यू बढ़ा देनी है, और अगर यहाँ पे पॉइंट से 5 से कम हो, पॉइंट के बाद 5 से कम हो 4, 3, 2, तो फिर आपने इसको ख़त्म कर देना है, यहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 8 है तो हम इसको ख़त्म करके ये 1 है तो इसको हमें 2 कर देना, तो 2,422 हो जाएगा ये आपके पास, 2,422। समझ लगी बच्चों। ये आपने क्या किया, ये इनकम साइड आ गई आपकी क्रेडिट साइड, और ये आपकी एक्सपेंस साइड आ गई। आपने इनकम का और एक्सपेंस का टोटल किया, उसका नेट प्रॉफिट निकाला। तो लेकिन इस नेट प्रॉफिट को नहीं आपने यहाँ पे लिखना बच्चों, आपने इसके ऊपर जो है वो क्या लेनी है, कमीशन लेनी है, ठीक है। 50,858 इसके ऊपर मल्टीप्लाई 5/105 किया,
ये हमारी कमीशन आ गई। अब इस कमीशन को आपने यहाँ पे लिखा। अब बच्चों आपने क्या करना है, फर्दर ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया ना, इसमें से आपने ये वाली कमीशन भी माइनस करके फिर बाकी आपने नेट प्रॉफिट लिखना। ठीक है, तो पहले तो टोटल लिख लेते हैं। टोटल आपके पास यही वाला आएगा बच्चों, तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, ये टोटल आपके पास आ जाएगा। अब फर्दर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नेट प्रॉफिट आया बच्चों, इसी नेट प्रॉफिट में से 2422 ये जो आपकी कमीशन आई है ना, ये वाली, ये भी आपने इसमें से माइनस करके ना फिर फाइनली आपने जो नेट प्रॉफिट है वो लिखना है। ठीक है, तो ये देखें, इसमें से आपने ये वाली कमीशन भी माइनस करके अब ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा। तो कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, ये वाला आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। समझ लगी बच्चों इस वर्किंग की। आपने सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट उसी तरह से निकालना जिसे हम पहले निकालते थे। उसके ऊपर आपने बच्चों कमीशन चार्ज करके जो है वो कमीशन यहाँ पे लिखनी है, और फिर बच्चों उस कमीशन को आपने इस प्रॉफिट में से माइनस करके फिर जो प्रॉफिट आएगा वो वाला प्रॉफिट आपने फाइनली लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें से जो अभी हमने ये वाली कमीशन माइनस नहीं थी, इसलिए फाइनली ये आपने कमीशन निकाल के उसमें से आपने ये माइनस करके फिर आपने फाइनल नेट प्रॉफिट लिखी। तो जी बच्चों अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड अगर दिया हुआ है तो जी बच्चों दिया हुआ है 800 रुपया हमारे पास कैश इन हैंड है, 800। इसके अलावा बच्चों हमारे पास कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, 20,000 कैश एट बैंक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है जी डेटर्स, 1,60,000। और इसमें से बच्चों हमने लेस कर देनी है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमारे पास बच्चों आई थी, हमने ऊपर कैलकुलेट करके लिखी थी यहाँ पे 8,000। तो ये 8,000 इसमें से बच्चों क्या करेंगे माइनस। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक था जी 43,200। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देख देते हैं एक दफ़ा कोई और करंट एसेट में चीज़ आनी हो तो। ड्राइंग डेटर्स कैश इन हैंड हो गया बच्चों, बिल्डिंग जी बच्चों। इसके अलावा हमारे पास इधर इन्वेस्टमेंट जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये भी हमारा करंट एसेट ही होता है। 40,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट दो किस्म की होती है बच्चों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये हमारी शॉर्ट टर्म होगी। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं। एडजस्टमेंट में से देख लें बच्चों, हमारे पास करंट एसेट्स में कुछ आना है तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया, डेप्रिसिएशन ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट ही कोई नहीं, ये हमने कर लिया माइनस। जी बच्चों ये अक्रूड डिविडेंड ये हमारा इनकम है, अक्रूड डिविडेंड हमारी इनकम है। तो हमने बात की थी जो भी आपके पास इस साइड पे अक्रूड आउटस्टैंडिंग आएगा वो आपके पास अपोजिट साइड पे बैलेंस शीट में ऐसे जाएगा बच्चों, याद है अक्रूड आउटस्टैंडिंग। तो ये अक्रूड डिविडेंड ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। कोई भी आपके पास आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी बच्चों वो आपका करंट एसेट में आएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो वो करंट लाइबिलिटी में। जी बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें मशीनरी दी हुई है 64,000, 64,000 और इसमें से बच्चों लेस हमने करनी है डेप्रिसिएशन भी। जी बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन उसने हमें एडजस्टमेंट में बताई थी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो इसलिए इसका डबल इफेक्ट होगा बच्चों। तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाली थी 6400, ये इसमें से बच्चों माइनस करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में है डेप्रिसिएशन तो बच्चों उसका डबल इफेक्ट किया जाता है, ये माइनस करेंगे 64,000 में से 6400। ठीक हो गया। इसके अलावा मज़ीद देखते हैं हमारे पास
जी बच्चों बिल्डिंग दी हुई है 96,000, बिल्डिंग की वैल्यू है जी 96, लेकिन बच्चों इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से माइनस नहीं हमने की। वो क्यों नहीं की? क्योंकि वो उसने ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, इसका हमने सिंगल इफेक्ट किया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास नहीं है। दूसरी साइड पे आ जाए आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स हमारे पास आएगा अगर दिया हुआ है तो जी बच्चों ये क्रेडिटर्स 80,000 गिवन है हमारे पास। क्रेडिटर्स के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे और कोई करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है। तो एडजस्टमेंट में से देखते हैं अगर हमारे पास जी बच्चों ये देखिए जी मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन ये दोनों एडजस्टमेंट में आ रही है। तो हमने बात की थी बच्चों, याद है आपको कि अगर कोई भी एक्सपेंस आ जाए एडजस्टमेंट में उसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग ही होता है। ठीक है। तो फैक्ट्री मैनेजर कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन का डबल इफेक्ट हमने करना बच्चों। तो ये देखिए हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये डेबिट साइड पे आ रही हैं, तो बैलेंस शीट में ये दोनों करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे आ जाएंगी। ये आ जाएगा बच्चों फैक्ट्री मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। कितनी बच्चों ये आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे ये हमने निकाली हुई है। इसी तरह से बच्चों जनरल मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। मुझे यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो आपने ये कंप्लीट लिख लेना। ठीक है। ये फैक्ट जनरल मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग ये आ जाएगी 2422। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और कुछ भी नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। वह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों हमारे पास एक चीज़ आ रही है मॉर्टगेज लोन। ये लिखा हुआ जी लोन ऑन मॉर्टगेज 32,000। ये लोन ऑन मॉर्टगेज आ गया 32,000। और इसके अलावा बच्चों कोई करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद बच्चों आ जाएगा ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर कैपिटल आ जाएगा बच्चों आपके पास, कैपिटल है जी 2,66,000 में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बच्चों हमारे पास ये इधर से आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो वो प्लस कर देंगे। तो इसमें से ड्राइंग्स बच्चों गिवन है तो वो माइनस करेंगे। 20,000 हमारी ड्राइंग्स हैं, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, इनर कॉलम में ही लिखेंगे इसको ऐड करके। और इसमें से बच्चों आपने क्या करना है लेस ड्राइंग्स। 20,000 ड्राइंग्स है बच्चों हमारे पास। हमने माइनस किया, इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों। तो जी बच्चों ये हमारे पास टोटल बिल्कुल सेम आ गया बच्चों। इसका मतलब है कि हमने पीछे सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया। तो बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इसके अंदर जो है वो कोई नई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, पुराने वाली ही एडजस्टमेंट थी। बस ये इसमें नई चीज़ आई है कि उसने बताया था कि 3-4 जो है वो फैक्ट्री रेंट का और 4-5 जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो जितना फैक्ट्री से रिलेटेड है बच्चों वो हमने फैक्ट्री में लिख के और इसको जो है वो बाकी जो डिफरेंस लेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और इनके दोनों फैक्ट देखें 9,000 और 16,000 के इधर ही हो गए हैं, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में हमने नहीं लेके जाना। ठीक हो गया। तो ये बच्चों इसमें पॉइंट थे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।